शेखावटी का मतदाता किसी का सगा नहीं है। हर चुनाव में यहाँ मतदाता का मूड बदलता है। क्या है इसके सियासी मायने, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। चुनावी दंगल के लिए राजस्थान तैयार है। 25 नवंबर को यहाँ मतदान होना है। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी चाल चल रही हैं। बीजेपी ने 41 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस मंथन में जुटी हुई है। चुनावी लिहाज से राजस्थान को 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती, डूंडास, मत्स्य, मेरवाड़ा शामिल है। ऐसे में हम आपको राजस्थान के इन चुनावी क्षेत्रों के सियासी गणित के बारे में बताएंगे। सियासी समीकरण की पहली सीरीज में हम बात करेंगे शेखावटी क्षेत्र की। आइए इसे समझते हैं। शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू समेत 3 जिले आते हैं। यहाँ विधानसभा की 21 सीटें हैं। चूरू जिले में 6 सीटें आती हैं, जिसमें चूरू, सुजानगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़, तारानगर और सादुलपुर विधानसभा सीट शामिल है। झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें खेतड़ी, मंडावा, झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुर वाटी, पिलानी और सूरजगढ़ शामिल हैं। इसी तरह सीकर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें नीम का थाना, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, खंडेला, सीकर, धोद, श्री माधोपुर और फतेहपुर विधानसभा सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शेखावटी क्षेत्र की 21 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। 1 सीट बीएसपी और 1 सीट निर्दलीय विधायक के खाते में गई थी। सबसे ज्यादा 15 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। सीकर जिले की 8 सीटों की बात करें तो 2018 के चुनाव में बीजेपी यहां खाता तक नहीं खोल पाई थी। 7 कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। इसी तरह 2013 के चुनाव में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, बसपा को 1 और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले चुनाव के लिहाज से 2018 में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ था। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2018 में कांग्रेस ने 4 पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। वहीं बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया था। इससे पहले 2013 के चुनाव में बीजेपी 3, कांग्रेस 1 और बीएसपी 1 सीट जीती थी। 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। इस जिले में भी बीजेपी को 2 सीट का नुकसान हुआ था। शेखावटी क्षेत्र की 3 हॉट सीट रहेंगी। इनमें चूरू विधानसभा सीट के अलावा सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर सीट शामिल है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। चूरू, ये सीट वर्तमान बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का अभेद किला है। वे यहाँ से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें एक बार फिर इस सीट से उतार सकती है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में राठौर की जीत के अंतर को देखें तो इसमें बड़ी गिरावट आई है। 2018 के चुनाव में राठौड़ 1850 वोटों से जीते थे, जबकि 2013 में उन्होंने 24,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। चर्चा है कि कांग्रेस इस सीट से मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। अब बात करते हैं फतेहपुर की। बीजेपी ने नए चेहरे श्रवण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। कोचिंग संचालक को टिकट देकर बीजेपी ने सभी को चौंकाया है। वहीं कांग्रेस विधायक हाकम अली का यहां से चुनाव लड़ना लगभग तय है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने महिला प्रत्याशी सुनीता कुमारी को टिकट दिया था, लेकिन वो सिर्फ 860 वोटों से चुनाव हार गई थी। 2013 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही इस सीट पर हार मिली थी। निर्दलीय प्रत्याशी नंदकिशोर महरिया चुनाव जीते थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि 1993 के चुनाव में फतेहपुर सीट से बीजेपी के भंवरलाल आखिरी बार चुनाव जीते थे। उसके बाद से बीजेपी यहां कमल नहीं खिला पाई। लक्ष्मणगढ़, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गढ़ है। वे यहां से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने डोटासरा के सामने दिनेश जोशी को उतारा था, लेकिन 22,052 मतों से हार गए थे। 2013 के चुनाव में डोटासरा ने सुभाष महरिया को 10,000 वोटों से हराया था। ऐसे में यहां एक बार फिर महरिया और डोटासरा के बीच मुकाबला तय माना जा रहा है। शेखावटी
कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1975 तक यहाँ पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन आपातकाल के बाद कांग्रेस की पकड़ ढीली हो गई। साल 1977 में जनता पार्टी ने सरकार बनाई और भैरों सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। इसके बाद यहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साल 1999 में जाट आरक्षण की घोषणा के बाद पार्टी के वोट बैंक का विस्तार हुआ, लेकिन बीजेपी शेखावटी क्षेत्र में अब तक पूरी तरह से अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। बीजेपी ने शेखावटी क्षेत्र से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया है। इससे पहले इसी क्षेत्र से आने वाले भैरों सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। इससे शेखावटी में बीजेपी का वोट बैंक बड़ा था। अब धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनाए जाने का फायदा भी बीजेपी को यहां मिल सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनके दौरों पर सीएम अशोक गहलोत भी सवाल उठा चुके हैं। शेखावटी क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी के लिए बीएसपी, माकपा समेत अन्य पार्टियां चुनौती बनती नजर आ रही हैं। पिछले 3 चुनाव में 11 सीटों पर बसपा, माकपा और अन्य कब्जा जमा चुके हैं। इस चुनाव में भी इन पार्टियों समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार दोनों पार्टी की राह मुश्किल कर सकते हैं। जाट बाहुल्य शेखावटी को किसानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ चुनावों में किसानों के मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी असर डालते हैं। शेखावटी के मतदाता केंद्र सरकार की योजनाओं को देखकर या नेताओं का भाषण सुनकर नहीं, बल्कि स्थानीय प्रत्याशी को ध्यान में रखकर वोट देता है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बीजेपी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह देखकर वोट दिया जाता है, जबकि शेखावटी में सीपीएम, बीएसपी और निर्दलीय उम्मीदवारों का भी उतना ही प्रभाव होता है। यहाँ के वोटर्स का मूड हर चुनाव में बदलता है। हालांकि आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के खाते में बढ़त दिखती है, लेकिन अन्य पार्टियां भी अपनी जगह बनाने में पीछे नहीं हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।